दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की NCERT के एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। एक बार स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन नंबर 5 में सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्या कहता है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है तो सबसे पहले क्यूब बनाएं। अब क्यूबिकल ब्लॉक में क्यूब का एक फेस है, यहां से हेमिस्फेरिकल ब्लॉक कट आउट यानी काट कर इसको हेमिस्फीयर से बाहर फेंक दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो हेमिस्फेरिकल शेल था वो इसके ऊपर था, ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या है कि क्यूबिकल ब्लॉक आपका ऐसे था, इसमें से हेमिस्फीयर को काट कर बाहर निकाल दिया गया है। अब बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसी शेप बनेगी, इसमें कुछ हेमिस्फेरिकल गड्ढा बन जाएगा। तो आपने क्या निकालना है कि जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर क्यूब की साइड के इक्वल है, यानी जो आपको हेमिस्फीयर ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा नहीं है एक्चुअल में, ये पूरा बड़ा आएगा। तो हेमिस्फेरिकल ब्लॉक जिसका डायमीटर क्या है, स्क्वायर की साइड के इक्वल। तो यहाँ से क्या क्या है लिख लीजिए। साइड ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है, L। सेंटीमीटर है मीटर है, यूनिट्स है, ओके। इसके बाद डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये भी कितना है, L। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर R मान लीजिए, विच इज इक्वल टू L/2। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू, सबसे पहले तो क्या आएगा देखिए, जो ये वुडन ब्लॉक है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्योंकि देखिए इसमें से एक हेमिस्फीयर को काट के निकाला गया है, तो जो ये स्क्वायर वाला पोर्शन है क्या ये आएगा, सॉरी सर्कल वाला पोर्शन, यहाँ से निकल गया ना सर्कल वाला पोर्शन। तो सर्कल वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी। अब क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन इसमें से निकल चुका है, तो जो इसके अंदर जो गड्ढा बना है तो पेंट तो हमने उसके अंदर भी करना है, यानी हम जो सरफेस एरिया है वो अंदर वाले पोर्शन का भी आएगा। तो जो यहाँ से जो हेमिस्फीयर का भी ये बताइए कि कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा या टोटल सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि ऊपर वाला जो ये ऊपर वाला सर्कल है ये इसमें नहीं है, लेकिन अंदर वाला जो सरफेस एरिया है ये वाला सरफेस एरिया तो आएगा इसका, लेकिन ये सर्कुलर पोर्शन ऊपर वाला नहीं आएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जी क्यूब का
सरफेस एरिया क्या होता है 6a² टोटल सरफेस एरिया माइनस सर्कल का एरिया πr²। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 2πr²। ठीक है जी। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बना है। साइड कितनी है क्यूब की l, तो पहले लिख लीजिए 6a² πr² माइनस का 2πr² प्लस का, क्योंकि सर्कल की और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस सेम है तो प्लस πr² आएगा। तो a कितना है क्यूब की साइड l है तो 6l² प्लस पाई इंटू r के प्लेस पे क्या है रेडियस कितनी है l/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6l² प्लस अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहते हो तो रख लीजिए 22/7 इंटू l² डिवाइड बाय 4। ठीक है जी। कैंसिल आउट कर सकते हैं 11 से 2, तो ये आ जाएगा 6l² प्लस 11/14 l²। एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो 14 एलसीएम 84l² प्लस 11l², दैट मीन्स 95l² डिवाइड बाय 14 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट्स है। ठीक है जी। ये आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ द वुडन ब्लॉक, जिसमें से हेमिस्फीयर को काट कर निकाला गया है। तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था ना, ये सेम समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 6. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each other of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm square and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. मेडिसिन वाले कैप्सूल देखे आपने, वो कौन सी शेप में होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप होती है और साथ में जो एंड्स पॉइंट्स हैं, एंड्स के ऊपर क्या होता है हेमिस्फीयर बने होते हैं मेडिसिन कैप्सूल में। तो यहाँ से क्या क्या दे रखा है इसमें? लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 मिलीमीटर, ओके। और डायमीटर कितना है कैप्सूल का 5 मिलीमीटर। आपने क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंटायर कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। तो लिख लीजिए रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी बताइए? 5 मिलीमीटर डायमीटर है इसका, तो 5/2 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी कितनी आएगी 5/2 मिलीमीटर, ओके। हाइट ऑफ सिलेंडर ये कितनी आएगी बताइए? पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 है, ये सिलेंडर की लेंथ 14 नहीं है। सिलेंडर की हाइट तो सिर्फ यहां तक है ना। ये क्या है? हेमिस्फीयर की रेडियस है 5/2 और इधर से भी 5/2, यानी टोटल लेंथ में से 5/2 को कितनी बार माइनस करेंगे? 2 बार। ये टोटल लेंथ 14, 5/2 ये माइनस करेंगे और 5/2 ये वाली टर्म माइनस करेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए 2 28 -5 -5 दैट मीन्स 18/2 9 मिलीमीटर। ये आपकी आ गई सिलेंडर की हाइट। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है। अब सरफेस एरिया का मतलब कौन सा? टोटल या फिर कर्व?
जब सरफेस एरिया पूछा जाए तो इसका मतलब यही होता है कि उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी। अब कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें ये बताइए कि जो अंदर वाले सर्कल हैं क्या इसके सरफेस एरिया में आएंगे? सरफेस एरिया तो इसको ऊपर से ढकेगा, क्या अंदर वाले सर्कल आएंगे? नहीं। तो जो हेमिस्फीयर है उसका क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर कितने हैं? 2। इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस जो अंदर वाला सिलेंडर है इसका CS कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये एंड वाले सर्कल्स नहीं है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया? इज इक्वल टू 2 हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। यही होता है। दोनों की रेडियस सेम है तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? 2πr कॉमन आ रहा है। यहां से क्या बचेगा? 2r, 2 बार है ना, तो 2r और यहां से क्या बचेगा? h। ठीक है जी, समझ में आ गया यहां तक? अब वैल्यू पुट कर दें। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपकी 5/2 है इंटू 2 इंटू रेडियस 5/2 प्लस सिलेंडर की हाइट कितनी है? 9। कैलकुलेशन करें, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 22/7 इंटू 5 इंटू यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 5 14, 7 से 7 टू द 14, 5 टू द 10, 10 की 22 से मल्टीप्लाई 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। समझ में आ गया? सो लिख लीजिए। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ें। क्वेश्चन में तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, जो कॉपी बंद कर दो, नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि घर पे जाके आपने अपने आप सोल्व करने हैं, और सोल्व ना हुए तो वीडियो तो है ही बात। तो पहली कोशिश आपकी खुद सोल्व होने की, खुद सोल्व करने की रहनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. चलिए जी, कॉस्ट भी निकालनी है और एरिया भी निकालना है। और टेंट किस शेप में है? जो आपका टेंट है वो इस शेप में है, सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर क्या है? कोन। ठीक है जी। और क्या क्या दे रखे है? द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1। सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है? 2.1, और डायमीटर वो कितना है? 4 मीटर। और क्या दे रखा है? स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8। कोन की स्लांट हाइट 2.8 मीटर। ठीक है जी। आपने क्या निकालना? सबसे पहले टेंट का सरफेस
एरिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले सिलेंडर की बात करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? सिलेंडर का डायमीटर है 4 और रेडियस क्या आएगी? 4/2 2 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1, that means 21/10 मीटर। ओके। रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस, जो सिलेंडर की रेडियस है सेम रेडियस कोन की है 2 मीटर। एंड स्लांट हाइट of cone is equal to 2.8, that means 28/10 मीटर। तो सबसे पहले हमने टेंट का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट, अब कभी भी आपने टेंट लगे देखे हैं? अब टेंट लगे देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो ये टेंट का जो कपड़ा है, क्या नीचे बिछाते हैं? नीचे इसी ये कपड़ा यूज होता है, ये वाला तो यूज नहीं होता। तो जो नीचे वाला सर्कल है वो यूज में नहीं है। जो टेंट है क्या इस सर्कल के ऊपर ऐसे फ्लैट होता है? ऐसे तंबू दिखेगा ना आपको? तो जो टेंट होते हैं आपको इस सर्कुलर पोर्शन में दिखेगा और उसके ऊपर सीधा आपको ये तंबू दिखेगा। ठीक है। तो जो ये अंदर वाला पोर्शन है और ये नीचे वाला पोर्शन है, ये टेंट के कपड़े में नहीं आता। तो क्या आएगा? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि ना तो नीचे वाला सर्कल आएगा और ना ही ऊपर वाला। प्लस कौन का बताइए? कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे वाला सर्कल नहीं है। प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो पहले यही निकालते हैं। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh प्लस πrl, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी। तो यहाँ से 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 2 और हाइट है 21/10 प्लस 22/7, रेडियस 2 है और स्लांट हाइट क्या है? 28/10। कैलकुलेशन कर लीजिए सीधी, 3 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 264 डिवाइड बाय 10 प्लस यहाँ से 4 2 8, 8 2 16, 176/10। एलसीएम ले सकते हो 264 प्लस 176, दैट मीन्स कितना आएगा? ये 440 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 44 मीटर स्क्वायर। ये आपको आ गया सरफेस एरिया ऑफ टेंट। समझ में आ गया इतना? अब ये सरफेस एरिया आ गया। आगे इन्होंने कॉस्ट भी पूछी है। इन्होंने ये कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैनवास मतलब जो टेंट का कपड़ा है, इसकी अगर 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इस टेंट के कपड़े की कॉस्ट क्या आएगी, ये पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है? 500, ठीक है, और एरिया कितना है? 44 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 × 500, क्या आएगा? 22,000 रुपीज। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की।